हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आया हूं आप लोग के लिए। मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं। सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ओनली ऑन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में, सब चीज़ों से रिलेटेड इस वीडियो में एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। और भी सिक्वेंशली वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल में आ जाके एनाट फिजियो माइक्रोबायोकेमिस्ट्री सारी चीज़ सिक्वेंशली आप लोग देख सकते हो। स्टार्ट करता हूँ। पहला एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, विच सेल इज प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम। बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बोला है, तंत्रिका तंत्र में कौन सी कोशिकाएं होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में कौन सी कोशिकाएं, कौन सी सेल पाई जाती है। न्यूरॉन्स होती है, नेफ्रॉन होती है, हिपेटोसाइट होती है, या ब्लड होती है। मैं बता देता हूँ, ब्लड होता है, ब्रेन में सेल्स नहीं है, ब्रेन ब्लड सेल से मिलकर नहीं बनता है। हेपेटोसाइट लीवर में होती है गाइस, ब्रेन में कभी भी हेपेटोसाइट नहीं होती है। नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन सबको पता है यूरिन फॉर्मेशन करवाता है और किडनी के अंदर पाया जाता है, ना कि ब्रेन में। और न्यूरॉन सेल होती है, जो कि न्यूरॉन कोशिकाएं होती है, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। हमारा ब्रेन की संरचनात्मक और क्रियात्मक या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है, सिंपली हमारी होती है न्यूरॉन्स। तो राइट आंसर होगा गाइस जिसमें न्यूरॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। गैस पूरा आप लोग अगर सिक्वेंशली टॉपिक और भी एमसीक्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे एमसीक्यू की लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है हमारा, विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। इस बेसिक क्वेश्चन आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि यार सर बिल्कुल ऐसे तो क्वेश्चन बता रहे हैं, बट मैं धीरे 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 डीप में जाऊंगा। ठीक है, पूरे 100 एमसीक्यू कवर करूंगा, पर एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, और भी इसके पार्ट आएंगे। देखो, सबको पता है ब्लड, हिपेटोसाइट, नेफ्रॉन तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर होगा गाइस न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स इज अ राइट आंसर, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी बेसिक यूनिट हमारे ब्रेन की जो होती है वो होती है हमारी न्यूरॉन सेल्स। नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर होते हैं। आगे बढ़ता हूँ। विच इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा भाग तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। कौन सा, क्या तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ए या बी दोनों, या नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर जल्दी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। आपको 5 सेकंड का टाइम मैं देता हूँ, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, देखो मैंने सिंपली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। एक बेसिक क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि जो नर्वस सिस्टम है उसके कौन से, इनमें से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए आपको बगल में, इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम का प्रकार है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है। इनकी डिटेल से भी आगे बताता हूँ आपको। तो ए और बी राइट आंसर होगा जिसका सी, ए एंड बी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों ही हमारे नर्वस सिस्टम, दोनों ही हमारे तंत्रिका तंत्र का ही भाग होते। तो राइट आंसर होगा जिसमें ए एंड बी। ए और बी इज अ राइट आंसर। इस पर टिक लगाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों हमारे नर्वस सिस्टम का ही भाग होते। आगे बढ़ रहा हूं मैं। विच इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा सेंट्रल, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इनमें से कौन सा भाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, 1 मिनट। इनमें से कौन सा भाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। ब्रेन एंड नेफ्रॉन, क्या ब्रेन और नेफ्रॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। ब्रेन एंड हिपेटोसाइट, क्या ब्रेन, मस्तिष्क और हिपेटोसाइट नर्वस सिस्टम का भाग है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, क्या ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होती है, या ओनली ब्रेन, ओनली ब्रेन पाया जाता है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि मेरे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बता दूंगा इस ओनली ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन तो होता ही है, पर साथ साथ में उसमें स्पाइनल कोड भी पाई जाती है। तो राइट आंसर है इस ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें मस्तिष्क और स्पाइनल कोड होती है। क्योंकि ब्रेन और नेफ्रॉन हो नहीं सकता, नेफ्रॉन हमारी किडनी में होता है, वो तो पाया जाएगा ही नहीं। तो ये राइट, ये गलत हो ही गया। ब्रेन एंड हिपेटोसाइट, ब्रेन तो होता है पर हिपेटोसाइट नहीं होता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड सही रहता है यहाँ पे। तो राइट आंसर है जिसका सी, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। नेक्स्ट आता है, विच टाइप ऑफ नर्व ट्रांसफर अ इम्पल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, थोड़ा सा इस चीज को फोकस करना।
कौन सी नर्व संदेश को शरीर से मस्तिष्क तक लेकर जाती है? दो तरह की चीजें होती है संदेश, एक तो दिमाग से हमारी बॉडी में आते हैं और हमारी बॉडी से हमारे दिमाग में संदेश जाते हैं, समझ रहे हो? तो जो शरीर से, जैसे कि मैंने यहाँ टच किया, मैंने यहाँ टच किया, मुझे महसूस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जैसे ही टच करा मेरे मैसेज जो जनरेट हुआ वो मेरे मस्तिष्क तक गया। तो ब्रेन तक जो मैसेज जाता है, जो हमारे मस्तिष्क तक जो मैसेज जो संदेश जाता है, वो कौन से नर्व, कौन सा तार, नर्व होते तार होते हैं हमारी बॉडी में, कौन सा तार लेकर जाता है? सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, न्यूरॉन सेल और हिपेटोसाइट। देखो हिपेटोसाइट सबको पता है लीवर में होता है, तो हिपेटोसाइट का कोई रोल नहीं है, तो हिपेटोसाइट तो गलत है। न्यूरॉन सेल, देखो न्यूरॉन सेल लेकर जाती है, बट न्यूरॉन सेल दोनों काम करती है, ठीक है, न्यूरॉन्स का काम नहीं होता है ये, ठीक है। मोटर नर्व, देखो मोटर नर्व वो नर्व होती है जो मस्तिष्क से संदेश को शरीर तक लाती है, तो ये भी गलत हो गया। सेंसरी नर्व, राइट आंसर है सेंसरी नर्व। जो सेंसरी नर्व होती है वो संदेश को या मैसेज को या इम्पल्स को हमारे शरीर से हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाती है, वो नर्व सेंसरी नर्व कहलाती है। आपको ये चीज़ समझ में आई कि सेंसरी नर्व क्या होती है? सेंसरी नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। सेंसरी नर्व का मुख्य कार्य हमारे शरीर से मैसेज ब्रेन तक ले जाना। मीन्स सेंसरी नर्व इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नर्व विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम बॉडी एंड सेंड टू द ब्रेन। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? तो राइट आंसर है जिसका सेंसरी नर्व, वो नर्व सेंसरी नर्व होती है। डायग्राम देख सकते हो आप, यहाँ से जो ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, इसमें जैसे टच करा, जैसे यहाँ पे टच हुआ, स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेट हुआ और ब्रेन तक मैसेज गया, फिर ब्रेन से वापस आया। तो देखो ये सेंसरी नर्व लिखा, जो सेंसरी लेके गया वो मोटर लेकर आया। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। which type of nerve transfer impulse from brain to body? अब इसका जस्ट इन्होंने अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया है। पहले मैंने बोला था शरीर से मस्तिष्क तक कौन मैसेज लेकर जाता है? सेंसरी नर्व। अब मस्तिष्क से पुनः मैसेज लेकर शरीर तक कौन आती है? मोटर नर्व। तो इसका आंसर है गाइस मोटर नर्व, क्योंकि सेंसरी नर्व तो वो नर्व होती है जो कि शरीर से मस्तिष्क तक मैसेज ले जाएगी, और न्यूरॉन सेल का कोई इस रोल है ही नहीं इसमें, हेपेटोसाइट का कोई मैटर नहीं है। तो मोटर नर्व इज अ राइट आंसर, ठीक है। जो शरीर से मैसेज, जो शरीर से सिग्नल को मस्तिष्क तक लेकर जाए उसे सेंसरी नर्व कहते हैं, और जो मस्तिष्क से मैसेज और सिग्नल को हमारी बॉडी तक लेकर आए उसे मोटर नर्व के नाम से यहाँ पे हम लोग सिंपली जानते। तो राइट आंसर है मोटर नर्व। आगे बढ़ता हूँ। सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट। क्वेश्चन बहुत इजी है, पूछा गया है कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है किसका भाग होते हैं? सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारा जो मस्तिष्क है और स्पाइनल कोड वो आती है। तो ये तो गलत है, तो पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है किसका भाग होता है? तो वो तो इसका है ही नहीं। दूसरा है, मैंने बोला पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो राइट आंसर होगा गाइस इसका पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अलग होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम करता है, आपातकालीन स्थिति में काम करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर हुआ गाइस सेकंड नंबर का बी, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही हमारा भाग होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ता हूँ। देखो नर्वस सिस्टम के भाग मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ गाइस, प्लीज समझिएगा। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस और पीएनएस। जो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसका दो भाग होते हैं, एक होता है आपका ब्रेन, दूसरी होती है आपकी स्पाइनल कोड। और जो यहाँ पे आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फिर से दो भागों में इन्होंने विभाजित करा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन सब के बारे में हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन ट्रांसफर अ इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू वॉलेंट्री मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? विच टाइप ऑफ विच कैन ट्रांसफर इम्पल्स, जो मैसेज है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? वो मसल्स होती है जो कि वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में
होती है, वॉलेंट्री होती है। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती है जो हमारे वश में नहीं होती है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संदेश यानी कि सीएनएस मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से संदेश को सोमेटिक नर्वस सिस्टम सॉरी सॉरी कौन सी पेशियों तक, इस वॉलेंट्री मसल्स तक कौन लेकर जाता है, कौन वॉलेंट्री मसल्स तक मैसेज को भेजेगा? वो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हो ही नहीं सकता, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक या फिर सोमेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो इसका आंसर दे देगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री मसल तक कौन संदेश लेकर जाता है। तो राइट आंसर होगा गाइस जिसका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये काम करता है, ये मैसेज को, संदेश को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेता है और कहाँ पे दे देता है, हमारे वॉलेंट्री मसल्स तक दे देता है। राइट आंसर है गाइस सोमेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है विच कैन ट्रांसफर अ सीएनएस। देखो अब पहले पहले मैंने पूछा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन वॉलेंट्री मसल्स तक कौन भेजता है। मैंने आंसर बताया था पहले आपको सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब मैंने इसका अपोजिट पूछा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री मसल्स तक, अनैच्छिक पेशियों तक जो कि हमारे वश में नहीं होते, जैसे कि हृदय का धड़कना हमारे वश में नहीं होता है, वहां पर मैसेज कौन लेकर जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में संदेश अनैच्छिक पेशियों तक कौन लेकर जाता है। तो राइट आंसर होगा गाइस इसका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्योंकि अनैच्छिक पेशियां जो कि हमारे वश में नहीं होती है उसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मेंटेन कर। ऑटोनोमस मतलब क्या, ऑटोमेटिकली वर्क करे। जैसे मेरा हार्ट है, मेरा हृदय, वो अपने आप पंप करता है। अनैच्छिक पेशियों यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स से मिलकर बनता है, उस तक मैसेज कौन लेकर जाएगा, इंपल्स कौन लेकर जाएगा, ऑटोनोमस नर्व। तो राइट आंसर होगा गाइस जिसका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सी इज अ राइट आंसर। जल्दी से मुझे कमेंट बताना किस किस ने राइट आंसर दिया है। कि आपको और इस तरह की वीडियो चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। विच इज नोट फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, समझिएगा आप लोग। विच इज नोट फंक्शंस, इनमें से कौन सा कार्य सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नहीं होता है। नहीं होता है काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, कौन सा काम? देखो, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये तो फंक्शंस है। हमें पूछा है कि कौन सा फंक्शंस नहीं है इनमें से, चारों में से। इंक्रीज हार्ट रेट, देखो हृदय की गति भी बढ़ती है गाइस, तो हृदय भी गति बढ़ती है, तो ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट, हाँ भाई जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो हमारी जो धड़कन है वो भी बढ़ जाती है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता यहाँ पे सिंपली। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल क्या होती है, आंख के अंदर प्यूपिल का सिकुड़ना, गाइस ये गलत है। तो ये वाला आंसर होगा डी, इसका आंसर डी। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था इन चारों ऑप्शन में, चारों भागों में से कौन सा कार्य हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नहीं होता है। तो किसका नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूपिल, ये काम नहीं होता है। क्योंकि हमारी पुतलियां सिकुड़ती थोड़ी है, सिंपैथेटिक काम करता है तब हमारी जो प्यूपिल होती है बड़ी हो जाती है, ठीक है, ना कि सिकुड़ती है। क्लियर हुआ? तो राइट आंसर है गाइस इसका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूपिल। क्वेश्चन समझ में आया आपको? आगे बढ़ता हूं मैं। विच नर्व विच नर्वस सिस्टम वर्क इन इमरजेंसी, इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम आपातकालीन स्थिति में कार्य करता है। कौन सा आपातकाल, कौन सा इमरजेंसी में काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है? नहीं भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम नहीं करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी नहीं करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट आंसर होगा गाइस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमेशा फाइट और फ्लाइट मतलब इमरजेंसी में काम करता है। जैसे कि सडनली कुछ गिर गया, हमको हो करके किसी ने डरा दिया, तब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, उस समय में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो राइट आंसर होगा इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपातकालीन स्थिति में कार्य करता है। आगे बढ़ता हूँ। विच इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इनमें से कौन सा भाग न्यूरॉन का नहीं होता है। देखो एक्सोन तो न्यूरॉन में होता है भैया, ठीक है। उसके बाद डेंड्रोइड, डेंड्रोइड भी हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है सिंपली ये डेंड्रोइड का
होता है। सेल बॉडी जो इसके चारों तरफ होती है, सेल बॉडी भी पाई जाती है। और कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल कभी भी हमारे न्यूरॉन्स के अंदर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा कैप्सूल। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से, न्यूरॉन्स में से इनमें से कौन सा भाग न्यूरॉन का नहीं होता है, कौन सा भाग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है कैप्सूल। कैप्सूल न्यूरॉन्स में नहीं पाए जाते। एक्सोन भी होते हैं, डेंड्रोइड भी होते हैं और सेल बॉडी भी पाई जाती है। आगे बढ़ता हूं। इनसाइड 13वां क्वेश्चन है, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन गोल्जी बॉडी लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। बोलना है कि जो न्यूरॉन्स के अंदर गोल्जी बॉडी की तरह दिखाई देने वाली संरचना को क्या कहते हैं। जो गोल्जी बॉडी की तरह जो आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो संरचना दिखाई देती है, उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? क्या उसको एक्सोन कहते हैं, क्या उसको नेजल ग्रेन्यूल कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, या कैप्सूल कहते हैं? तो देखो, कैप्सूल तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होता ही नहीं है, तो कैप्सूल तो होगा ही नहीं। एक्सोन, एक्सोन गोल्जी बॉडी की तरह नहीं दिखाई देता, ठीक है। एक्सोन आपको दिख रहा है, ये अलग ही होता है, ये गोल्जी बॉडी की तरह नहीं दिखता है। तो राइट आंसर होगा निजल ग्रेन्यूल। निजल ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है? ये जो आपका न्यूरॉन्स दिख रहा है आपको, इस न्यूरॉन के अंदर छोटे 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 गोल्जी बॉडी की तरह डॉट 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 ग्रेन्यूल की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें निजल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा गाइस निजल ग्रेन्यूल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। 14वां क्वेश्चन है, व्हाट इज फाउंड इन सिंपैथेटिक नोब। व्हाट इज फाउंड इन सिंपैथेटिक नोब। न्यूरॉन्स के सॉरी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 14 आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फाउंड इन साइनेप्टिक नोब। न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब के में क्या पाया जाता है? जो न्यूरॉन्स होता है उसका जो साइनेप्टिक नोब होता है, साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या पाया जाता है वो देखना। एक्सोन पाया जाता है साइनेप्टिक नोब में, क्या एक्सोन पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो उसके अंदर, क्या न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, या फिर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, या फिर वायरस पाए जाते हैं? जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर देके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक्सोन, न्यूरोट्रांसमीटर, बैक्टीरिया या वायरस। जो साइनेप्टिक नोब क्या होते हैं पहले वो समझ लो इधर, ठीक है। आप सिंपली यहाँ 1 मिनट गाइस, मैं ला रहा हूँ वहीं पे। ये रहा हमारा साइनेप्टिक नोब। जो एंड, जो कोने में आपको डॉट 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 जो दिखाई दे रही है, जो एक्सोन टर्मिनल के पीछे जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ इस तरह से, ये साइनेप्टिक नोब होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है साइनेप्टिक, व्हाट इज फाउंड इन साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर गाइस पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? डायग्राम देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये रहा हमारे कोने, इसको मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, ये रहा साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे साइनेप्टिक नोब के अंदर। तो इस वाले का जो राइट आंसर होगा, न्यूरोट्रांसमीटर इज द राइट आंसर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं साइनेप्टिक नोब के अंदर। तो राइट आंसर गाइस न्यूरोट्रांसमीटर। 14वें का राइट आंसर हमारा बी होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। साइनेप्टिक नोब समझ में आया। नेक्स्ट है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। देखो, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है, जो एरिया बनता है, उस जॉइंट को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सोन कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, या एक्सोन एंड कहते हैं? तो देखो, एक्सोन नहीं हो सकता क्योंकि एक्सोन तो पीछे होता है, सॉरी चेंज हो गया, एक्सोन नहीं हो सकता। नोड ऑफ रनवियर भी नहीं होता क्योंकि नोड ऑफ रनवियर यहाँ पाए जाते हैं, ये भी नहीं हो सकते। तो साइनेप्स इज अ राइट आंसर, क्योंकि जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते तो बीच में एक जंक्शन बनता है, उसे साइनेप्स के नाम से जानते हैं। तो साइनेप्स इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं मैं। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन, विच इज अ टाइप ऑफ न्यूरॉन, इनमें से कौन सा प्रकार न्यूरॉन का होता है? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर या ऑल? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका कौन सा इनमें से प्रकार न्यूरॉन के हो सकते हैं? यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडोपोलर या मल्टीपोलर, कौन सा इनमें? तो राइट आंसर है ऑल। क्योंकि मैं बता दूं आपको, हमारे जो ब्रेन होता है, हमारे जो पूरा बॉडी बनी होती है, नर्वस सिस्टम जो बना होता है, उसमें यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडोपोलर और मल्टीपोलर चारों प्रकार के हमारे न्यूरॉन्स हमारे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल, यानी कि सभी प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे यूनिपोलर, बाइपोलर और स्यूडोपोलर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। मिडिल पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, जो न्यूरॉन्स का बीच वाला भाग है जो कि खांचों में बटा रहता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोन तो नहीं, एक्सोन तो पीछे होता है, वो हो ही नहीं सकता। साइनेप्स भी नहीं हो सकता है, नोड ऑफ रनवियर भी नहीं होगा, माइलिन शीथ,
सॉरी चेंज हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स के बीच वाली सेल बॉडी, ये वाली जो है ना बीच वाली बॉडी, इसमें जो छोटे छोटे अपार्टमेंट आपको बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। और बीच बीच में जो गैप दिख रही है आपको ये खाली, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपली यहाँ पे नोड ऑफ रनवियर। तो राइट आंसर होगा गाइस डी, यानी कि माइलिन शीथ इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो छोटे छोटे अपार्टमेंट है इसको माइलिन शीथ बोला है, और बीच में जो एरिया आपको दिख रहा है इसे हम बोलेंगे नोड ऑफ रनवियर। गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ इज कॉल्ड। जो जो माइलिन शीथ है, इन दो माइलिन शीथ के जो बीच में जो गैप आपको दिख रही है, इस गैप को क्या कहते हैं? एक्सोन नहीं कहते हैं, साइनेप्स भी नहीं कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। ये जो बीच में आपको, जो पीछे मैंने बताया ना आपको, ये माइलिन शीथ होते हैं। माइलिन शीथ के बीच में जो जगह है ना, देखो मैंने इसको बड़ा किया हुआ, इसको हम लोग सिंपली कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये माइलिन शीथ है, और बीच में आपको जो जगह है, छोटी छोटी जो हमें जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको हम सिंपली कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। तो राइट आंसर है गाइस इसका नोड ऑफ रनवियर। आगे बढ़ रहा हूं। विच फॉर्म ऑफ इम्पल्स ट्रेवल इन न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के अंदर किस रूप में, कौन से रूप में हमें जो संदेश है न्यूरॉन्स के वो ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रिक फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, ए और बी, या नॉन ऑफ दिस? तो राइट आंसर होगा गाइस ए एंड बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी मैसेज परिवहन करते हैं और केमिकल फॉर्म में भी करते हैं। तो राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट आपका आता है विच फॉर्म ऑफ इम्पल्स ट्रेवल इन न्यूरॉन्स। ये मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन्स। तो राइट आंसर होगा गाइस ए और बी, इलेक्ट्रिक और केमिकल। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली ब्रेन के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एमसीक्यू की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप लोग कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट आईडी भी दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।